अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुश आमदीद कहती है। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है तालीम। तो आइए सरफराज शाह साहब से ये जानते हैं कि तालीम का मकसद क्या होना चाहिए, तालीम कैसे हमें अपने आप अपने होने का मकसद पहचानने में मदद करती है, तालीम दीनी होनी चाहिए या दुनियावी। इसी से जुड़े बहुत सारे सवालात शाह साहब से आज इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, तालीम की अहमियत तो मुसल्लम है और हमारा दीन तो हमें इसकी तरफ बहुत ज़ोर दे के कहता है कि तालीम हासिल करो, लेकिन तालीम से मुराद क्या है? ये वाली तालीम जो हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं डिग्री के हुसूल के लिए, या फिर अच्छे अखलाक सीखना, अच्छाई और बुराई की तमीज़ करना, इस तरफ की ये तालीम की तरफ हमें राग़िब करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ तालीम के बारे में कॉन्सेप्ट कुछ बदल गए हैं। ओवर ए पीरियड ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर क्रीप इन कर गई। आज हम जब तालीम की बात करते हैं, मेरी ख्वाहिश भी ये होगी कि मेरी औलाद बेहतरीन तालीम हासिल करे, और जब मैं बेहतरीन तालीम की बात करता हूँ तो मेरे जहन में एक फौरी तौर पे ख्याल आता है कि मैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दूँ, और जो कैम्ब्रिज सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें ये जाएं, मैट्रिकुलेशन ना करें, ए लेवल ओ लेवल ये कर लें। अब वो अगर कोई मुझसे ही पूछ ले कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं तो आपके जहन में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है ना। तो मेरा फिलफौर एक जवाब होगा आपको कि ज़िंदगी में वेल सेट हो जाएंगे, ये अच्छे ओहदों पर चले जाएंगे, सही, खुशहाल ज़िंदगी गुजार लेंगे। ये चीज़ जाहिर करती है कि ग्रेजुअली बड़े गैर महसूस तरीके से हमारी सोच में एक तब्दीली आती चली गई है। अब हमारे नज़दीक एजुकेशन का मकसद सिर्फ एक रह गया कि हमारे हाथ में अच्छे इंस्टीट्यूशन से एक आला डिग्री हो, बिल्कुल, ताकि हमें जॉब हासिल करने में आसानी रहे। सही। जबकि इल्म का मकसद ये नहीं है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो इल्म के नतीजे में अकल आती है, इंसान को अकल मिलती है। तो इल्म तो हमें ये सिखा देता है सिर्फ अच्छा क्या और बुरा क्या, ठीक, अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाता है। लेकिन अक्ल हमें अच्छों में ज़्यादा अच्छा क्या है वो सिखाती है। अच्छा, सही। जब हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल करते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो ज़रिया है मालूमात पिक करने का। ठीक। तो वो मालूमात हम महफूज करते हैं अपने जहन में, और उससे जहन पॉलिश होता है हमारा मेंटल होराइजन ब्रॉडन होता है, और वो
عقل کے حصول کا باعث بن جاتا ہے. تو یہی معلومات جب ہم حاصل کرتے ہیں اور اس سے ذہن ہمارا زیادہ پالش ہوتا ہے تو یہ معلومات ہماری زندگی کے رویوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو جب یہ ہماری زندگی کے رویوں کو بہتر کر دیں ٹورڈز لائف تو وہ معلومات نہیں رہتی، علم بن جاتا ہے. صحیح. اگر وہ ہمارے رویوں کو ٹورڈز لائف تبدیل نہ کر سکیں تو پھر علم نہیں ہے، وہ صرف معلومات ہیں. کیا بات. صحیح. تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ معلومات اکٹھی کرنی چاہیے، ہمیں بہت ضروری ہے، لیکن یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو کچھ سیکھا کیا اس نے ہمارے رویوں کو پازیٹیو سینس میں تبدیل کیا یا نہیں. صحیح. اگر تو رویے تبدیل ہو جائیں گے تو ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک. ادروائز صرف ہمارے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے، لیکن آج کے جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا، جی، بدقسمتی سے اس میں تو معلومات کا بھی حصول ممکن نہیں رہ گیا. کیونکہ اس وقت جو ایجوکیشن ہم حاصل کر رہے ہیں جی، وہ صرف اور صرف ٹیکسٹ بکس کو رٹنے کی حد تک ہے. بالکل بالکل ٹھیک. ہم ٹیکسٹ بکس کو میمورائز کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس ہلکان ہو رہے ہوتے ہیں. جی. ساری رات جاگ کر وہ کتابوں کو میمورائز کرتے ہیں. صحیح. حالانکہ اگر ہم ٹیکسٹ بکس کو میمورائز نہ کریں، ان کو صرف سمجھ لیں تو گھر آ کے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایگزام میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کہ ایسی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ نے اکنامکس کے اندر تھیوری پڑھی ڈیمینشنگ پروفٹس کی. اب اگر وہ تھیوری آپ نے یاد کی ہے، میمورائز کی ہے، تو ایگزام میں تو بڑی اچھی طرح آپ اسے لکھ دیں گی کیونکہ ٹیکسٹ بک آپ نے میمورائز کی ہوئی ہے، اس میں مارکس بھی بڑے ہائی آ جائیں گے. لیکن اگر 3 مہینے کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھ لوں گا اس میں، یا آپ جاب میں جائیں گی تو وہاں آپ کو اپلائی کرنا پڑ جائے گی تو آپ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ وہ آپ کی میموری سے واش آف ہو گئی ہوئی ہے. آپ فزکس میں الیکٹریسٹی کو پڑھتی ہیں، آپ الیکٹریسٹی میں اسٹیٹک چارج کو پڑھتی ہیں. اگر تو آپ نے میمورائز کر لیا تو امتحان میں تو بڑے اچھے نمبر آ جائیں گے آپ کے. لیکن پریکٹیکل لائف میں جا کے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے اس کو. بالکل ٹھیک. اگر کوئی ایک انسان مجھ سے آ کے ہی پوچھے کہ میں دنیا کی ایکوریٹ سے ایکوریٹ واچ ہاتھ پہ باندھتا ہوں، لیکن وہ 2 منٹ پیچھے جانا شروع ہوتی، حالانکہ وہ کرونوگراف ہوتی واچ. کوئی سی واچ میں لے آؤں دنیا کی، لیکن وہ میرے ہاتھ پہ صحیح نہیں چلتی. اب اگر جب ہمارے ٹیچر کلاس 8 میں کلاس 9 میں فزکس پڑھا رہے تھے اور اس میں وہ الیکٹریسٹی کا چیپٹر پڑھا رہے تھے ہمیں، چاہے وہ آج سے بات
50-55 साल पुरानी ही क्यों नहीं है, ठीक, तो मैं फौरी तौर पे ये समझ जाऊंगा कि इस इंसान के अंदर, बॉडी में, जो हर इंसान में एक करंट होता है जी, 3.5 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, वो इसकी वॉच को स्लो डाउन कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। सही, ये जो किताब मैंने समझी थी क्लास 8 में या 9 में, फिजिक्स की किताब, उससे मुझे वो याद रहेगा इतने सालों बाद भी। हाँ, मैं भूल नहीं सकता। तो मैं उस तमाम समझी हुई बात को प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल कर लूँगा। सही, बिल्कुल सही। तो तालीम को अगर हम थोड़ा सा यहाँ तब्दीली हम ले आए सिस्टम की, कि स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक को इम्तहान में रिप्रोड्यूस ना कर पाए, बिल्कुल ठीक। जो एग्जामिनर है वो उसको जवाब पढ़ेगा, तो अगर वो ये देख ले कि इसने, बच्चे ने रिप्रोड्यूस किया हुआ है, बिल्कुल ठीक, तो वो उसे काट दे। लेकिन अगर समझा हुआ है वो, तो उस सवाल का जवाब उसने अपनी समझ से दिया है, वो ऑब्वियसली बेसिक कॉन्सेप्ट उसका वही होगा जो उसने टेक्स्ट बुक से समझा था, लेकिन अल्फाज उसके ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएंगे। सही, ये हमें सिस्टम में तब्दीली एक, बिल्कुल सही। और शाह साहब, ये तो हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहते सुनते ही हैं कि जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसको हम रिलेट ही नहीं कर पाते, वो चीज़ें तो उसमें होती नहीं हैं। तो क्या इसकी वजह यही है, या फिर ये भी एक वजह है कि हमारा सिलेबस होता ही इतना डिफरेंट है प्रैक्टिकल लाइफ से, उसको हमने उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया हुआ जो कि तरबियत में भी किरदार अदा कर सके और माशरती तौर पर भी वो उसको हम देख भी सकें, जज कर सकें। देखिए आज के सिलेबस के बारे में कोई मैं बहुत ज़्यादा यकीन से बात यूँ नहीं कर पाऊँगा कि मुझे अपनी तालीम मुकम्मल किए हुए 55 साल गुजर गए। आज का जो निसाब है वो यकीनन ऐसा नहीं है। होता ये है कि जो किताबें हैं हमें, टेक्स्ट बुक्स, वो ज़िंदगी के हर मसले को डिस्कस नहीं कर रही होती। ठीक, वो एक बुनियादी चीज़ आपको सिखा देती हैं। अब इस सिलसिले में जो अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम है वो यूके के एजुकेशन सिस्टम से भी नियरली 30-40 इयर्स एडवांस है। सही, यूके 30-40 इयर्स अब पीछे रह गया। वहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट पास हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी, जब तक कि वो लाइब्रेरी में 6 से 8 घंटे रोज न गुजारे। सही, तो लाइब्रेरी में जाके ऑब्वियसली वो इसलिए जाएगा कि जिस सब्जेक्ट में वो क्वालिफाई करना चाह रहा है, ठीक, मास्टर करना चाह रहा है, उस सब्जेक्ट पर जो मुतल्लिका मैगजीन्स आती हैं, जो मुतल्लिका वहाँ किताबें हैं, वो लाइब्रेरी में बैठ के, और पेपर्स हैं उनको पढ़ता है। सही। शाह साहब, ये तो बिल्कुल वाज़े हो गया दुनियावी तालीम के साथ, लेकिन अब एक दीनी तालीम भी तो साथ चल रही है। अब इसमें भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि तालीम याफ्ता शख्स अगर वही है जिसने दुनियावी तालीम हासिल की, डिग्री होल्डर है, तो क्या वो तालीम याफ्ता शख्स नहीं है जिसने दीनी तालीम हासिल की हो? ये इसकी बुनियादी वजह है, पेश की माजरत के साथ कि अगर किसी का इस पर दिल दुखे तो मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ उनसे। हमारे दीन में पहली बात तो ये है कि इस्लाम मज़हब नहीं है, ये दीन है। आपको एक पूरी ज़िंदगी का एक
ज़िंदगी बिताने का एक पूरा असलूब देता है। बिल्कुल ठीक, बेशक। और इसके जो रिचुअल्स हैं या मजहबी पार्ट ऑफ इट, वो एक हिस्सा है इसका छोटा सा। जो ज्यादती हमने अपने साथ खुद की, जुल्म किया अपने साथ, हमने हिंदुओं के साथ रहते रहते इसको अलहदा से मजहब को की शक्ल दे दी। सही। जबकि इस्लाम को मुसलमान की ज़िंदगी में उसको अलहदा नहीं किया जा सकता। उसका उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब दीन के मातहत है। बिल्कुल ठीक। अब इस्लाम में कहीं ये मजबूरी नहीं है कि नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुझे तलाश करना पड़े किसी साहब को कि आप आके पढ़ा दीजिए। मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सही, बिल्कुल ठीक, पढ़ा सकता हूँ। हर मुसलमान पढ़ा सकता है। इसी तरह और दूसरे काम हैं हम कर सकते हैं। वो इसीलिए है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब और दुनियावी ज़िंदगी कोई जुदा नहीं, ये दीन का हिस्सा है दोनों। ठीक। इसी तरह तालीम है, जो दीन का एक छोटा हिस्सा, मज़हब जिसको आप कह लीजिए सहूलत के लिए, वो जब तक हम नहीं सीखते हम सही मानों में मुसलमान बन नहीं सकते। मुझे कलमा आना चाहिए, मुझे नमाज आनी चाहिए, मुझे दीगर जो 5 सुतून हैं, बिल्कुल अहकामात हैं, उनका पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और वो मेरी ज़िंदगी में अप्लाई होते हुए दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल ठीक। और यही गलती हमने तालीम में कर ली कि हमने दोनों को अलग-अलग कर दिया। हालांकि जब हम स्कूल टाइम में, हमारे यहाँ इवन इन प्राइमरी स्कूल एक सब्जेक्ट होता था जो डेली एक पीरियड होता था 45 मिनट्स का, दीनियात के नाम से। जी। और उसके अंदर तमाम तालीमात दी जाती थी शुरू से, प्राइमरी स्कूल लेवल से। जी। हाई स्कूल लेवल पर भी उस वक्त इस्लामियात नहीं, उसको हम कहते थे, दीनियात ही कहते थे। ठीक ठाक एडवांस एजुकेशन थी वो दीनी फ़राइज़ के सिलसिले में। बिल्कुल ठीक। तो दोनों को इकट्ठा हमने किया हुआ था, अलहदा नहीं कर रहे थे हम। सही। तो जब तक कि हम इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है मेरे पास मगरबी तालीम है, लेकिन दीनी तालीम भी अहम है मेरे लिए। तो मैं तालीम याफ्ता कहला नहीं सकता तब वक्त के पहले मेरे पास दीनी तालीम बिल्कुल ठीक हो और उसके साथ में दुनियावी इल्म हासिल करूं, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक, अलग नहीं। गलती ये की है हमने कि हमने उस सारे सिस्टम को हौच पौच कर दिया। आज भी अगर उधर हम आ जाएं, राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग हम शुरू कर दें दीनियात के नाम से। सही। और तालीम दें तमाम स्टूडेंट्स को राइट अप टू डॉक्टरेट डिग्री। शाह साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।